नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव के कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे और ये मानव के कंकाल तंत्र का 6वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पश्चपाद की अस्थियां। पश्चपाद की अस्थियां का मतलब लोअर लिम्स का मतलब पैरों की हड्डियां। और पैरों की हड्डियों में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, उनका क्या नाम है, कुल पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं और थोड़ी बहुत उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और उस संरचना को हमने बोर्ड पे बना दिया है, जैसे पाया हूं अच्छा बुरा कोशिश किया हूं अच्छा बनाने के लिए, जो भी बना है हमने बना दिया है। और इसके साथ साथ जो हमारा पैरों की हड्डियां हैं उनको वक्षी कंकाल से जोड़ने वाली जो हड्डियां होती है जिसको कि श्रोणि मेखला कहा गया है, ठीक है, उस श्रोणि मेखला को इंग्लिश में पेल्विक गिर्डिल कहा जाता है। पेल्विक गिर्डिल, यहां देखिए पेल्विक गिर्डिल अथवा हिप गिर्डिल, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ने से पहले हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इससे यह होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और अंत में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए हम शुरू करते हैं हिप गिर्डिल और साथ साथ लोअर लिम्स की हड्डियों को पढ़ने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं क्या है, ये हमने यहाँ फिगर बनाया है पेल्विक गिर्डिल का यानी कि हिप गिर्डिल का। हिप गिर्डिल या पेल्विक गिर्डिल एक ही चीज है, अलग अलग नाम है लेकिन एक चीज है। हिंदी में इसको श्रोणि मेखला कहते हैं। और इसमें आप इसको देख रहे हैं क्या है, ये किसका भाग है, ये देखिए यहां से लेकर के ऐसे ऐसे और यहां से लेकर के ये इतना हिस्सा ही क्या है, ये पेल्विक गिर्डिल है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये कशेरुक दंड का भाग है। कशेरुक दंड यानी कि बैकबोन आपका जो है, रीढ़ की जो हड्डी है। रीढ़ की हड्डियों में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, पता है आपको? चलिए नहीं पता तो हम बता देते हैं। जो वयस्क हैं, वयस्कों में इनकी संख्या होती है 26, ठीक है, 26। लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं या बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें रीढ़ में कुल मिला के 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि 33 कशेरुकाएं होती हैं या 33 वर्टिब्री, जो भी कहना आप समझना चाहते हैं समझ जाइए। तो जो नवजात शिशु में कितनी संख्या होती है, इसमें 33। आपको हम बता दें हड्डियों की सारी हड्डियों के बारे में। ये वाली हड्डी, ये गले की हड्डी है ना, गर्दन की हड्डी, गला नहीं, गला तो इधर होता है, गर्दन की हड्डी। गर्दन की हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है, ठीक है। और इनकी संख्या होती है 7। जानते हो जब किसी को गर्दन में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से आते हैं तो ये नहीं बताएंगे कि हमारे गर्दन में दर्द है, वो बताएंगे हमको सर्वाइकल प्रॉब्लम है। इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं तो आप भी समझिए। तो जो सर्वाइकल होता है यानी कि गर्दन होता है, गर्दन में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 7 हड्डियां होती है, 7 हड्डी, ठीक है, 7 बोन्स या 7 वर्टिब्री होती है, उनको वर्टिब्री कहा जाता है। तो या 7 कशेरुकाएं होती हैं। उसके बाद आता है वक्ष भाग में, तो वहां पर ये देख रहे हैं, इसको थोरैकिक वर्टिब्री बोला जाता है। इनकी संख्या होती है 12 थोरैकिक, जिसमें से हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें कितनी संख्या होती है, 12 होती है। इसके बाद नंबर आता है एकदम कमर में। कमर में जो हड्डी होती है उसको कटी भाग में, उसको कट कशेरुकाएं कहा जाता है अथवा लुम्नर वर्टिब्री बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 5। इसके बाद आइए आपका ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसको कहते हैं सैक्रम। सैक्रम में भी जो अस्थियां होती हैं, जो कशेरुकाएं होती हैं, वो होती है 5। ये शिशुओं की बात हम कर रहे हैं, बच्चों की। और उसके बाद आता है आपका ये देखिए कोशिक्स है। ये कोशिक्स में कुल अस्थियां होती है 4। तो इस प्रकार आप इसको जोड़ेंगे तो 7, 12, 19, 19, 5, 24, 5, 29, 4, 33 हड्डी होती है। लेकिन जब वयस्क हो जाता है व्यक्ति तो उसमें आप देखिए ये जो आपका सैक्रम है, ये सैक्रम क्या होता है, बच्चे जैसे बढ़ते चले जाते हैं तो
तो इनकी अस्थियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है और जुड़ करके इनकी संख्या जो है 5 वो केवल रह जाती है 1। ठीक है, कितनी संख्या रहेगी? 1 हो जाती है। यहां पर हम लिख देते हैं 1, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा कोशिश है ये भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है इनकी हड्डियां जो 4 है वो 1 बच जाती है, क्योंकि वो आपस में जुड़ जाती है। तो कितना हो जाता है ये? 7 12 19, 5 24, 2 26। तो ओएस में कुल मिला के 26 अस्थियां होती हैं। अब हम आपको ये बता दें, इसमें से इसको सहारा देता है, यानी कि हमारा जो ये क्या है, ग्रिडिल है, हमारा जो सोड़ी मेखला है, ये सोड़ी मेखला पैरों से ही नहीं जुड़ी होती है, पैरों को ही नहीं सहारा देती है, बल्कि ये कशेरुक दंड को, यानी कि जो वक्षी कशेरुकाएं होती हैं, या हम ये कहें कि वक्षी जो अस्थियां होती हैं उनको भी सहारा देती है। साथ साथ में जो अत्रांग है, आपके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको भी ये सहारा देती है। ठीक है, ये श्रोणी मेखला, क्योंकि श्रोणी मेखला ये देखिए चाप के आकार का है, आर के आकार का है, और इनको मिला करके ये, इनको हमारे सैक्रम और कोशिक्स को मिला करके एकदम जैसे बेसिन होता है जहां आप हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं टोटी के पास, तो वो बेसिन एकदम बेसिन से दिखाई पड़ता है। अब हम आपको बता दें, ये बच्चों में जो आपका ये आर्म दिखाई पड़ रहा है, बच्चों में इनकी संख्या होती है 3। कौन कौन सा होता है? एकदम ऊपर वाला भाग, इसको इलियम कहा जाता है। इलियम क्या होता है? एकदम पंख जैसे होता है, ऊपर एकदम चपटा होता है, फैला होता है, जैसे कि पंख होता है। इसमें आप देखेंगे खांच भी स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अब हम इतना अच्छा नहीं बनाए हैं, लेकिन जो बनाए हैं आप समझ जाइए, इसमें देखिए खांच भी दिख रहे हैं। इसी खांच में क्या होता है, जो मांसपेशियां होती है जुड़ी होती है। और ये है आपका ये है आपका इलियम। लिखते जाए, क्या लिखा तो है इसमें, खाली बताना था, और ज्यादा बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें एक भाग होता है इलियम, हम इसको 3 भाग बांट देते हैं ना। पहला है इलियम, ठीक है, और दूसरा भाग आपको दिखाएं क्या है, ये इस्चियम है, इस्चियम। और ये तीसरा जो भाग है, तीसरे भाग को प्यूबिस कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्यूबिस कहते हैं। दो देखिए, दोनों तरफ की, एक ये है, एक ये है। हम आपको बता दिए कि श्रोणी मेखला में 2 हड्डियां होती है, एक ये है, एक ये है। दोनों कहां जुड़ती हैं? सामने की तरफ, यहां पर जुड़ती है। ठीक है, इसको बोला जाता है प्यूबिस सिम्फैसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्फैसिस अथवा श्रोणी संधायक। ठीक है, इसको श्रोणी संधायक भी बोला जाता है हिंदी में, या इसको बोला जाता है प्यूबिस सिम्फैसिस। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, और हमारा जो माइक है, माइक खराब होने के नाते हमको फैन बंद कर देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं फैन चलाऊंगा तो आवाज मोबाइल जो है हमारा कैच नहीं कर पाएगा, तो इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये सामने की तरफ प्यूबिस सिम्फैसिस से जुड़ी होती है, और ये बहुत ही लचीली होती है। आपको हम बता दें, जब बच्चे का जन्म का समय होता है, महिलाओं में जब बच्चों का जन्म का समय होता है तो क्या होता है, लचीला होने के कारण काफी फैल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्यूबिस सिम्फैसिस। और ये आपका हमने बताया बच्चों में होता है, छोटे होते हैं तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस 3 हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, क्या हो जाता है, ये तीनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। कहां पर जुड़ती हैं? यहां पर जुड़ती हैं, दोनों तरफ जुड़ती हैं। एक इस्चियम, ये देखिए ये इलियम है, और आपका ये इस्चियम है, और ये वाला पार्ट जो है ये प्यूबिस है, और तीनों यहां पर जुड़ती हैं। देखिए, और जहां जुड़ती हैं एक बढ़िया सी गुहा बनता है, एक बहुत बढ़िया सा कैविटी बनता है। और वो कैविटी कैसी होती है? ऐसे सॉकेट तरह। ठीक है, और ये सॉकेट तरह बनाती है, जिसको बोला जाता है एसिटेबुलम। क्या बोलते हैं? एसिटेबुलम, दोनों तरफ एसिटेबुलम। इसी एसिटेबुलम में जो आपकी पैर की जांग की हड्डी होती है, जिसको कि फीमर कहा जाता है, इसका सिर इसी में घुसा रहता है। क्योंकि इसका सिर कैसे होता है? एकदम बॉल की तरह होता है, और ये सॉकेट की तरह, बॉल सॉकेट वाला यहाँ संधि होता है। ठीक है, इसी में जुड़ा होता है। आइए अब हमको इस्चियम बताएं, इस्चियम कैसे होता है? इस्चियम देखिए एकदम वी आकार का होता है, जब शिशु अवस्था में रहता है। ठीक है, आप बच्चे को कभी लिए होंगे अपने गोद में, तो आपको पता चलेगा, जब आप उसको गोद में लेते हैं तो आपके जंघे पर कुछ चुभता है,
बच्चे का पीछे वाला हिस्सा जो चुभता है, यही चुभता है, स्टियम वाला भाग, ठीक है। और ये आपका है प्यूबिस, हमने ये बता दिया। तो 3 इसके पार्ट हैं। आइए अब हम लोग, तो इसमें कितनी हड्डियां हो गई हैं? अब आपको हमने बताया है हिप में, यानी कि जो आपका ग्रिडिल है, कौन सा ग्रिडिल? पेल्विक ग्रिडिल, श्रोणि मेखला में कुल 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। श्रोणि मेखला में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं। वयस्क में इसको हटा दीजिए, बच्चों में रहता है केवल, बाद में जुड़ करके एक हो जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पैरों की हड्डियों के बारे में। पैरों की हड्डियां अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये एकदम जो ऊपर वाला भाग है इसको जांघ कहा गया, यानी कि थाई। थाई में केवल एक ही हड्डी होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं फीमर। इसके बाद दूसरा भाग जो होता है इसको जंघा या पाया कहा गया है, पाथा। क्या बोलते हैं इसको? पाथा बोला जाता है, अथवा जंघा। जंघा है और ये जांघ है, ध्यान दीजिएगा। ये थाई वाली हड्डी जो होती है फीमर, इसको जांघ कहा गया है, और ये जंघा अथवा पाथा कहा गया है। और जो नीचे वाली हड्डी है इसको फुट यानी कि पैरों की हड्डियां कहा जाता है। तो ये 3 भागों में बांटा गया, लेकिन एक इसमें और आपको आप देखेंगे, इसको पटेला जो है, नी कैप कहा जाता है। एक हड्डी, इसको जानुफलक, हिंदी में जानुफलक कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये आपका क्या है? इतना हिस्सा आपका श्रोणि मेखला का पहला वाला भाग है, क्योंकि दोनों तरफ की हड्डियों को हमने नहीं बनाया है पैरों की, एक तरफ का बनाया है। तो यहाँ पर आप जो ये हड्डी है, ये जांघ की हड्डी है, यानी कि थाई की हड्डी है। और थाई की हड्डी का जो नाम है उसको फीमर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फीमर। हमने लिखा है यहाँ पे, अक्षर अगर छोटा है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फीमर। देखिए कभी कभी बोलते समय, लिखते समय कुछ शब्द गलत हो जाते हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझिए। पिछला वाला जो वीडियो हमने बनाया है अग्रपाद की हड्डियां, यानी कि पैरों की हड्डी, जो हाथों की हड्डियां हैं, उसके बारे में हमने पढ़ाया है। उसमें हमने जो टाइटल डाला है वो श्रोणि मेखला का हमने गलती से डाल दिया था वीडियो पे। वो चीज क्या है, वो कभी कभी होता है, गलत हो जाता है। वो अंश मेखला है और ये श्रोणि मेखला है। तो चलिए, तो फीमर हड्डी आप देख रहे हैं, ये यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। ये इसका जो अग्रभाग है, अग्रभाग माने ऊपरी वाला भाग, एकदम हमने अभी बताया बॉल की तरह गोलाकार होता है, आकार है बाल। और ये इसमें कहां पर जो आपका एसिटेबुलम है, ये किसका भाग है? श्रोणि मेखला का। तो श्रोणि मेखला के एसिटेबुलम में जो गड्ढा है, जो गर्त है, उसी में जाके ये फिट हो जाता है। ये इसका अग्रभाग। इसके नीचे जब आएंगे, इसको अग्रभाग क्या कहते हैं? हेड ऑफ फीमर, माने कि फीमर का सिर। तो फीमर का सिर कहां फिट होता है? श्रोणि मेखला में फिट होता है। उसके नीचे, सिर के नीचे गला है, पतला सा, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसको बोलते हैं नेक ऑफ फीमर, माने फीमर का गला या गर्दन। उसके नीचे आप देखेंगे इधर बाहर की तरफ हड्डी निकली हुई होती, उभार होता है काफी। उस उभार को क्या बोलते हैं? उस उभार को बोला जाता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। क्या बोलते हैं? ट्रोकेंटर। ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर। और नीचे की तरफ एक जो है, इसके नीचे एक उभार होता है जिसको लेजर ट्रोकेंटर कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो मेन बात है वही हमने लिखा है, बाकी हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है। और ये देखिए, बाकी इसका जो सॉफ्ट, इसका जो बॉडी होती है, आप देख रहे हैं, इसका ये बॉडी है, इसको सॉफ्ट ऑफ फीमर कहा गया है। और ये आगे 2 भागों में बढ़ जाता है, एक मीडियल कॉन्डाइल होता है, ये लेटरल कॉन्डाइल है, ठीक है। अब ये लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल से कौन जुड़ता है? यहां पर जो ये हड्डी होती है, दूसरी हड्डी, जिसको कि आप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जंघा की हड्डी है या पाया की हड्डी है। देखो पाथा, सॉरी, जंघा अथवा पाथा की हड्डी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रस बोला जाता है, CRUS। क्या बोलते हैं इसको? क्रस बोला जाता है, या सौंप। देखिए सौंप, ये, ठीक है। इसमें 2 हड्डियां होती हैं, एक क्या है? एक है, ये देखिए आप, टिबिया है, दूसरा फिबुला है। टिबिया काफी लंबी होती है और मोट होती है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे बताते चल रहा हूं। टिबिया क्या है? काफी, देखिए टिबिया है, लिख दे रहे हैं, अगर यहां पर छोटा अक्षर हो रहा है तो टिबिया। और दूसरा है फिबुला। 2 हड्डियां हैं,
टिबिया और फिबुला। टिबिया की बात करें तो टिबिया जो है, जो अंगूठा है, छोटी उंगली है, मतलब अंगूठे की बात मैं कर रहा हूं, अंगूठे की तरफ ये हड्डी पाई जाती है। ये फिबुला से काफी बड़ी होती है, मोटी होती है, और ये देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है। इसके बीच में आपको एक हड्डी दिखाई पड़ी है त्रिकोणाकार, माने त्रिभुज के आकार का। इसको बोला जाता है जानु फलक। हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आवाज सही हालांकि नहीं जा रहा होगा, माइक है, थोड़ा को लिखना पड़ेगा। इसको जानु फलक कहते हैं, जानु फलक। ओके, क्या बोलते हैं इसको? जानु फलक बोला जाता है या पटेला बोला जाता है। हमने यहाँ पे लिखा है पटेला, देखिए ये पटेला बोला गया है या नी कैप कहते हैं। ठीक है, इस हड्डी को त्रिकोणाकार होता है। आप जानते हैं ये कैसे बना है? ये त्रिकोणाकार जो टेंडेंस होते हैं, टेंडेंस माने, टेंडेंस आप जानते हैं किसको जोड़ते हैं? दो चीज है, एक लिगामेंट्स होता है, एक टेंडेंस होता है। लिगामेंट्स जो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, मतलब अस्थियों को अस्थियों से, और जो टेंडेंस होता है वो टेंडेंस किससे जोड़ता है? जो मांसपेशियां होती है उसको अस्थियों से जोड़ता है। तो इसमें जो टेंडेंस होता है उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्सिफिकेशन होने के कारण ये जो है पटेला का निर्माण होता है। बस इतना ही इसमें पर्याप्त है। तो इस टाइप वाला इधर देखिए फिबुला है और ये टिबिया है। टिबिया हमने बताया फिबुला से काफी मोटी होती है और बड़ी होती है, और जो फिबुला है ये छोटी होती है, पतली होती है, लेकिन ये जो छोटी उंगली है, पतली वाली उंगली है, उसकी तरफ होता है, और ये अंगूठे की तरफ होता है टिबिया। इसके बाद नंबर आता है टार्सल का, समझा दे रहे हैं, उसके बाद सारी संख्या हम लिखा देंगे। टार्सल की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये 3 रो में फिट होता है। टार्सल का मतलब होता है जो आपका पैर में फुट में जो हड्डी होती है उसको टार्सल कहा गया है। तो ये 7 होती है। उसके बाद ये वाला, इसको मेटाटार्सल कहा जाता है। ठीक है, मेटाटार्सल में 5 हड्डियां होती हैं, और इन हड्डियों की जो विशेषता होता है ऊपर और नीचे, यानी कि दोनों छोर पर मोटी होती है, गोल होती है, बीच में थोड़ा सकरा हो जाता है। इसके बाद आप जानते हैं इन अंगुलियों की जो हड्डियां होती है उसको फाइलेंजेस कहा जाता है। चाहे हाथ की हो, हाथ की उंगलियां की हड्डियां हो उनको भी फाइलेंजेस बोलते हैं, और पैर की है उनको भी फाइलेंजेस बोलते हैं। लेकिन जैसे ये टार्सल्स है उसमें हाथ वाली हड्डियों में कार्पल्स कहा गया है, और हाथ में जो है, जो पाम है इसकी हड्डी होती है उसको मेटाकार्पल्स कहा गया। यहाँ पर मेटाटार्सल्स कहा गया। तालू है ये, तलवा, ये तलवा की हड्डी है। ठीक है, तो आइए अब इनकी हम संख्या बता दें। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, मिटा देते हैं हम इन सबको। अगर इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाना होगा तो हमको बता दीजिएगा, हम इसको जो है डिटेल में वीडियो बना देंगे। हमें लगता है कि संख्या याद करना है और संख्या हो जाएगी आपको। ये आपका पेल्विक है। पेल्विक में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? पेल्विक में कुल 2 हड्डियां होती हैं, दोनों तरफ की हम बता रहे हैं। एक तरफ ये, एक तरफ इधर। कहने का मतलब एक अस्थि ये है, एक अस्थि ये है। 2 अस्थियां हैं, दोनों अस्थियों की संख्या अगर करेंगे 2 ही रहेगा पूरा। दूसरी चीज है फीमर की संख्या कितनी है? फीमर की संख्या एक तरफ 1 है तो दोनों तरफ 2 होगा, दोनों पैरों में। तो फीमर ये है, फीमर में 2 हड्डियां होती है। उसके बाद आइए आपका देखिए बीच में पटेला है, ये नी कैप है। नी कैप की संख्या कितनी है? 2 होगी। पटेला यानी कि दोनों पैरों में 2 होती है। इसके बाद आइए आपके ये इस हड्डी में कितनी है? 2 हड्डी, एक टिबुआ एक फिबुला होता है। टिबिया कितना है? टिबिया, इसकी संख्या दोनों पैर में मिला के 2 होगी, एक एक होती है। इसके बाद फिबुला की बात करते हैं। फिबुला की संख्या कितनी होगी? ए भी 2 होगा। इसके बाद आता है आपका ये टार्सल। टार्सल की संख्या कितनी है? टार्सल, इसकी संख्या इसमें 7 है। ठीक है, इसमें अगर 7 है तो दोनों में मिला के 14 होगा। एक पैर में अगर 7, दोनों में 14 है। तो अब हम लोग देखते हैं फिबुला संख्या कितना होता है? 2 है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे टार्सल। टार्सल की संख्या कुल कितनी है? एक पैर में 7 होती है तो दोनों पैरों में कितनी होगी? 14 होगी। इसके बाद आता है मेटाटार्सल।
मेटाटार्सल एक पैर में कितनी होती है, मतलब तलवे की जो हड्डियां होती है, तो तलवे की हड्डियों में 1 2 3 4 5 होती है। कितनी होती है? 5, यानी दोनों पैरों में कितनी होगी? 10 होगी। और इसके बाद आता है आपका फैलेंजेस की हड्डियां, मतलब अंगुलियों का। इसकी कितनी होती है? देखिए अंगूठे में जैसे हाथ में है, सेम उसी तरह पैर में जो अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है? 2 होती है। बाकी जो अंगुलियों में है, एक अंगुली में 3 हड्डियां, इसका मतलब 4 अंगुली है। 4 तिहाई 12, 2 14। एक पैर में 14, एक पैर की जो अंगुलियां है उसमें 14 हड्डियां होती हैं। इसका मतलब दोनों पैर में कितना होगा? 28 होगी। टोटल संख्या कितना होगा? 28 10 38, 38 14 52, 52 2 54, 56, 58, 60 और 2 62, मतलब 62। देखिए पैरों में कुल 60 होगा, पैरों में कुल कितना होगा? 60 हड्डियां होगी। 2 हड्डियां किसका होता है? जो आपका पेल्विक या हिप गिर्डिल है, यानी जो श्रोणि मेखला, इसमें इनकी संख्या 2 होती है। कुल मिला के 62 अस्थियां होती हैं। ये पैरों की है और प्लस श्रोणि मेखला की है, यानी पश्चपाद और श्रोणि मेखला में कुल मिला के 62 अस्थियां होती हैं। आप अग्रपाद में देखे हैं, माने हाथों में कितनी हड्डियां थी? हाथों में कुल हड्डियां थी 60, और साथ साथ में जो आपका अंश मेखला है उसमें कुल हड्डियां थी 4, यानी कि 64 अस्थियां थी। यानी कि हम आपको बताएं तो अग्रपाद, पश्चपाद, श्रोणि मेखला और अंश मेखला सब मिला के कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 126 हड्डियां होती हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।